तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इन हीमोडायलिसिस यूनिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भी कि एक हीमोडायलिसिस यूनिट में, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कौन से होते हैं और किस तरह से आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये होता है कि कुछ स्टाफ के लिए प्रिकॉशंस होती हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी, उससे पेशेंट की प्रोटेक्शन भी होगी, स्टाफ की अपनी प्रोटेक्शन भी होगी, कुछ पेशेंट्स के हिसाब से प्रिकॉशंस होती हैं। तो इसमें यह है कि स्टाफ को क्या करना चाहिए, मस्ट वेयर फ्लूइड इम्परमिएबल ग्लव्स वेन एवर देयर इज एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट। जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो हीमोडायलिसिस यूनिट के अंदर, जब आपका एक्सपोजर पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ है, तो आपने क्या करना है, फ्लूइड इम्परमिएबल ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, जिनमें से फ्लूइड ना गुजर सकता हो। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरा ये होता है कि जब पेशेंट टू पेशेंट आप चेंज कर रहे, वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे शिफ्ट हो रहे हो, तो आपने ग्लव्स भी चेंज करने हैं और हैंड वॉश भी करने हैं। ठीक है, हैंड वॉश करके ड्राई करके प्रॉपर उसको सैनिटाइज करके देन आप दूसरे पेशेंट पे शिफ्ट हो सकते हो। क्लियर। इसलिए मोस्ट ऑफ द यूनिट्स में जो पेशेंट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। कोशिश की जाती है कि स्टाफ को ज़्यादा पेशेंट टू पेशेंट ना मूव करना पड़े। अगर मूव करना भी है तो अपने ग्लव्स चेंज करने हैं, जो एक पेशेंट पे यूज़ किए वो दूसरे पे नहीं करने। ठीक है, और हैंड प्रॉपर सैनिटाइज करने हैं, प्रॉपर वॉश करने हैं। देन ये होता है, कोई भी आपको पता है कि हीमोडायलिसिस यूनिट में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कार्पोरेट सर्किट होता है वो भी डिस्पोजेबल होता है। तो आपने जो भी वेस्ट है और जो भी आपकी इन्फेक्टेड नीडल्स हैं उनको प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, वेस्ट को भी डिस्कार्ड करना है और नीडल को भी प्रॉपर उनकी डिस्पोजेबल होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल, क्योंकि जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती है ना, इनसे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, इससे नीडल प्रिक इंजरी हो सकती है स्टाफ को, इसलिए नीडल की प्रॉपर रीकैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, रीकैपिंग का प्रोसीजर क्या है वो भी आपको पहले बताया हुआ है। तो नीडल को प्रॉपर रीकैप करना है और जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। क्लियर। देन ये होता है कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट के कौन कौन से आपने टेस्ट कराने हैं, जिससे आपको पता चल सके कि पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किसी इन्फेक्शन के साथ, किसी वायरल इन्फेक्शन के साथ या नहीं। जब आपको पता चल जाएगा फिर आपको उसके अकॉर्डिंग डील करोगे। तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए एक्सपोजर के वक्त, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़, HIV का टेस्ट, देन होता है anti-HCV, ये हेपेटाइटिस C का टेस्ट होता है। जब पेशेंट आएगा उस टाइम पे भी ये कराने हैं और 6 वीक्स के बाद लेटर भी कराने हैं। क्लियर। जब आपके पास पेशेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोज कर रहा है तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़, HIV और anti-HCV ये टेस्ट कराने होते हैं जब पेशेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोज कर रहा है और उसके 6 वीक्स लेटर। अगर कोई पेशेंट आपके पास हेपेटाइटिस बी वाला आ जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी उसका पॉजिटिव है, तो आपने उस पेशेंट को दूसरे पेशेंट से सेपरेट उसका डायलिसिस करना है। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट है ना, उसको कोशिश की जाती है कि या तो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर शिफ्ट किया जाए या उसको होम हीमोडायलिसिस के ऊपर शिफ्ट किया जाए। उसको कोशिश की जाती है कि यूनिट से या तो उसका बिल्कुल प्रॉपर सेपरेट यूनिट हो, सेपरेट उसका RO। तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी आपके पास ब्लड स्प्लैशिंग का रिस्क हो, मीन के जब चांसेस हो कि ब्लड के स्प्लैशेस उड़ के आपके ऊपर आ सकते हैं, तो जो स्टाफ होता है उसने प्रॉपर आई वेयर और फेस शील्ड पहने होना चाहिए। ठीक है, वो कब ब्लड स्प्लैशिंग का रिस्क होता है, डायलिसिस इनिशिएशन के वक्त और टर्मिनेशन के वक्त। मीन जब आप पेशेंट को हीमोडायलिसिस मशीन के साथ अटैच कर रहे हो या पेशेंट को री इन्फ्यूज़ कर रहे हो, उस वक्त रिस्क होता है कि देयर मस्ट बी स्प्लैशेस ऑफ ब्लड। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि प्रॉपर आई वेयर और फेस शील्ड वेयर होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि जब आप फेस शील्ड पहन रहे हो ना, तो विदाउट फेस मास्क आपने फेस शील्ड नहीं यूज़ करनी। ठीक है, उसका क्या नुकसान होगा कि अगर आपने फेस शील्ड पहनी लेकिन फेस मास्क नहीं पहना हुआ, तो जो आपकी ब्रेथ होगी ना, वो फेस शील्ड के उसके साथ कवर के साथ टकरा के डायरेक्ट पेशेंट की वास्कुलर एक्सेस के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर फेस शील्ड का यूज़ कर रहे हो तो फेस मास्क का भी यूज़ ज़रूरी होता है। क्लियर है। देन ये होता है कि अगर आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट है और आपके पास ऐसा सेटअप है जहाँ पे डायलिसिस रीयूज़ होता है, तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वाले पेशेंट का जो डायलिसिस रीयूज़ है ना, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है कि नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन आप HIV पॉजिटिव पेशेंट का या हेपेटाइटिस C पॉजिटिव पेशेंट का डायलिसिस रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सेपरेट होना चाहिए कि अगर HIV वाले पेशेंट्स हैं तो उनका अलहदा से रीयूज़ हो
हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव वाले पेशेंट हैं उनका अलहदा, और जो सी नेगेटिव वाले पेशेंट हैं उनका अलहदा। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट है तो उसका डायलिसिस रीयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और उसके बॉडी फ्लूइड के साथ आपका एक्सपोजर हो गया है, तो आपने उस टाइम पे फिर क्या लेना होता है, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन लेना होता है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट के लिए। उसके बाद आपने अपने टेस्ट भी कराने होते हैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के लिए, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक्स के बाद कराने होते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब कि पेशेंट फर्स्ट टाइम यूनिट में आ रहा है तो पेशेंट का HIV टेस्ट होना चाहिए और स्टाफ का भी HIV टेस्ट होना चाहिए। स्टाफ के लिए कंसेंट ज़रूरी है, पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होती। मीन कि अगर किसी स्टाफ का टेस्ट करने लगे HIV का तो पहले एम्प्लॉय से कंसेंट लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन पेशेंट के लिए वैसे आइडियली तो एथिकली तो यह है कि पेशेंट से भी कंसेंट होनी चाहिए क्योंकि HIV का टेस्ट हो रहा है, तो लेकिन पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो अपने यूनिट के प्रोटोकॉल्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट ये है कि जो भी आपकी मशीन्स हैं या जो भी आपके हेमोडायलिसिस यूनिट पे मशीनरी होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनकी जो सरफेस डिसइंफेक्शन है वो होनी चाहिए प्रॉपर, डेली होनी चाहिए। किस चीज़ के साथ होनी चाहिए? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ, जिसको आप ब्लीच सोल्यूशन भी बोलते हो। तो ये हमने मेन डिस्कस किए हैं, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स होते हैं हेमोडायलिसिस यूनिट के अंदर, इनको प्रॉपर अप्लाई करना चाहिए। अगर इनको प्रॉपर यूज़ किया जाएगा तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का रिस्क कम हो जाएगा। क्लियर।